दोस्तों, आपने जो हम पर विश्वास किया है ना और जो प्यार आप लोगों ने दिया ना, उसके लिए हम आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे दोस्तों, ताकि मेरे सभी दोस्तों के अच्छे में से अच्छे नंबर आना चाहिए। फिर दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूँ वार्षिक पेपर के लिए मेरे दोस्तों ऐसे प्रश्न जो आपकी ओटी से संबंधित हो गए, इनको पढ़ लेना मेरे दोस्तों। अभी तक नहीं पढ़ा है तो हिंदी कक्षा 10वीं यही रात अंतिम, यही रात भारी। आप सभी दोस्तों को जैसा कि पता है, कल आपका पेपर है और आप सभी दोस्तों ने अगर इन ऑब्जेक्टिव को अभी तक नहीं पढ़ा है तो जल्दी से अपनी नज़र को इनके ऊपर एक बार डाल दीजिए जल्दी से दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कल के पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को अग्रिम शुभकामना, और बिल्कुल भी टेंशन न लें, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनसे मेरी बात हुई है, जो उन्होंने बताया है कि उनका जो इंग्लिश का पेपर था बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और इंग्लिश का पेपर जैसे कि आप सभी को पता है थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन वो सभी बच्चे सरल बता रहे हैं इंग्लिश का पेपर को, कि कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत ही सरल पेपर था। इसी प्रकार दोस्तों, आपको हिंदी का भी बहुत ही शानदार पेपर मिलने वाला है। जो भी आपने पढ़ा है वही आएगा। मेरे सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किसी प्रकार की कोई टेंशन ना लें, आराम से पढ़ें, नींद को पर्याप्त लें और अच्छे से उठकर सुबह पेपर देने जाएंगे। पेपर के होने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो हमारे द्वारा आपकी जो तैयारी करवाई गई थी उसमें से आपको कितना क्वेश्चन मिले हैं। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, 99% एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपके बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, पूरे के पूरे यहाँ से आएंगे, लेकिन आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी आपके पास समय है, अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस की लिंक है, या वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो फालतू की बातें ना करते हुए अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पर मैं आपको 64 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ और मेरा वीडियो आने वाला है एक और रात 9 बजे, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आएगा। ठीक है, 9 भी हो सकती है। उसमें भी मैं आपको 64 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, 64 इसमें बताऊंगा, 64 उसमें बताऊंगा। उनको लगा लीजिएगा मेरे दोस्तों, 32 के 32 आपके वहाँ पेपर में छप जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं, मैं बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं लूँगा। भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था? बभूत का। गोपियाँ किससे बड़भागी कह रही थी उद्धव को? संचारी बाहु की संख्या कितनी होती है? 33। क्योंकि आप सभी दोस्तों के पास मुझे पता है टाइम नहीं है, आप सभी का रिवीजन चल रहा है, तो मैं भी आपके रिवीजन को और तीव्र गति प्रदान कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। टाइम पास में आज यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं करवाऊँगा। आप आंसर दो, ये दो, मत दो। ठीक है, जिसको समझ में आए ठीक है भैया, जिसको नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। आप तो आंसर वीडियो को रोक लेना, आंसर देख लेना। हास्य रस का स्थायी भाव आपका हास हो जाएगा। समास के प्रकार होते हैं 6 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और आगे देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है साकेत। साकेत आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। मात्रिक छंद में मात्रा की गणना की जाती है और काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं 2, और महाकाव्य में जीवन का समग्र वर्णन होता है। जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को बहुरे का रूप दिया और सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि हैं, वात्सल्य रस के। लिख लीजिए, छपने वाले हैं दोस्तों, इसीलिए बता रहा हूँ। स्पेशल वीडियो लेकर आना पड़ा है और छोटा सा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। नाटक में अनेक अंक होते हैं। चलिए जोड़ी बताऊँगा, जल्दी से लिख लें आप और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, रात ही रात में सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। देखिए, माता का अंचल, तो इसको मिला दो आप, शिवपूजन सहाय, जयशंकर प्रसाद छायावाद, एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी, एक अंक की रचना एकांकी, रामचरितमानस महाकाव्य। स्त्री शिक्षा से देश का गौरव बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सत्य फत्य निशान लगाऊंगा। बेजू की मुलाकात मुसन नामक तिवारी से हुई। सत्य। महारानी की सूंड की कीमत 5000 थी। शिव धनुष राम ने तोड़ा। सही। समाज के 3 भेद होते हैं। गलत लगा लो। ठीक है, अस्थिर मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं। असत्य। बाल भोगिन भगत ग्रस्त नहीं थे, तो ये असत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ नई दिल्ली में क्या नहीं था। तो मेरे दोस्तों, नई दिल्ली में नाक 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 लिख लो फटाफट, टाइम नहीं लगाना है। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ? विश्वामित्र। ठीक है, क्या लिखोगे? विश्वामित्र। ठीक है, लिख लिया, विश्वामित्र लिख लेना। ऐसे अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। और फादर कामिल बुल्के का निधन किस बीमारी से हुआ? तो यहाँ पर लिखेंगे आप कष्टदायी जहरीला फोड़ा। कष्टदायी
कष्टदायी, जहरीला, फोड़ा। बोल दिया मैंने, अच्छे से सुन लेना, लिख लेना। चांदनी रात के बाद क्या आता है? अंधेरी रात। क्या लिखोगे? अंधेरी रात। ठीक है, अंधेरी रात आता है। आगे देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगी थी? तो कस्बे के चौराहे पर। लिख लो अच्छे से, कस्बे के चौराहे पर। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और संधि कितने प्रकार की होती है? 3 लिख लो। ठीक है, आगे मानव संस्कृति किस प्रकार की होती है? अविभाज्य लिख लो, अविभाज्य। क्या लिखोगे? अविभाज्य होती है। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। ये 32 ऑब्जेक्टिव आपको हो गए, 32 और बता देता हूँ, 64 हो जाएंगे। जो भी आप पढ़ रहे हैं सभी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन न ले, आराम से पेपर देने जाना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। रामचरितमानस की किसकी काव्य कृति है? तुलसीदास लगाओ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? तो स्त्री को पढ़ाना चाहिए। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। ठीक है, लगा लेना इन प्रश्नों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दें जल्दी से ज़्यादा शेयर करिएगा। बबूत लगाने से लेखक बन जाते हैं। बम भोला, माता का अंचल, देहाती दुनिया। कभी कभी लेखक बाहरी दबाव में भी लिखता है। काव्य के 2 भेद हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य। प्रबंध काव्य के पत्तों से लदी, कहीं हरी कहीं लाल डाल। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में की आवृत्ति बार बार होती है, किसकी? दोस्तों यहाँ पर वर्णों की, और रस के अंग होते हैं 4। चलिए आगे बढ़ेंगे, टाइम नहीं है, जल्दी से आप लगाइएगा इनको। चलिए आगे देखेंगे, रस काव्य की आत्मा है, माता का अंचल, शिव पूजन सहाय, और माता पिता, इसमें आपका द्वंद्व समास है। आगे मिलाइएगा, बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, सेवा करने वाला सेवक, ये जोड़ी आपकी मिल गई। सत्यफत्य देखेंगे, तारकेश्वरी भोलेनाथ थे सत्य। लगा लीजिए, इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ कारण होगा बताने का। जॉर्ज पंचम की नाग पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया, सत्य। कन्यादान कविता में माँ बेटी को परंपरा सटका सिख, सत्य। बचपन का नाम हरनाम दास बदंत अनंत कौशल्यान था, सत्य। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव था, सत्य। और महाकाव्य खंडकाव्य से बड़ा होता है, सत्य। सारे ही सत्य हैं। चलिए एक वाक्य में देख लीजिए, एक वाक्य में देखेंगे सभी दोस्त। देखिए, नाक किसका द्योतक है? मान सम्मान, मान सम्मान लिख सकते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? सरकारी तंत्र, सरकारी तंत्र लिख रहा हूँ यहाँ पर, सरकारी तंत्र यहाँ लिख देता हूँ, सरकारी तंत्र हो गया। चलिए तीसरा देखेंगे, पहला हो गया, लिख लेना आप। वर्णों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? शब्द लिख लेना, शब्द लिख लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। शांत रस का स्थायी निर्वेद भी लिख लोगे। अविभाज्य का शाब्दिक अर्थ होता है, लिख लो, जो बांटा ना जा सके, जो बांटा ना जा सके, जो बांटा ना जा सके, ये हो गया। चलिए आगे देखेंगे, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों लिख लो 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3। आगे देखिएगा, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही में कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य। कौन सा? कर्म। ये दोस्तों 64 हो चुके हैं। ठीक है, 64 और लेकर आने वाला हूँ। कितने बजे? 8:30 बजे के आसपास। तो जरूर जुड़िएगा उस क्लास में। 64 और लेकर आऊँगा, 64 और ये 64 आपके कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। 128 आपके टोटल हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आपके जो 32 आने वाले हैं कंप्लीट हो जाएंगे मेरे दोस्तों। 32 नंबर यदि लेना है तो हमारी 8 बजे वाली क्लास को ज़रूर लीजिए। 8 बजे आपको धमाकेदार 64 ऑब्जेक्टिव वाली क्लास मिलने वाली है। उसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। यदि नोटिफिकेशन भी नहीं मिले तो आप वीडियोस में जाकर चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। चलिए लीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से पेपर दीजिएगा और पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आपके बन जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपने जो पढ़े हैं वही आएंगे। ठीक है, जो भी हमने बताया है सभी सेटों में, उनमें से लगाइएगा, आराम से आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल सरल पेपर आएगा, बिल्कुल आप निश्चित रहें। धन्यवाद।